ये वीडियो हमारा एमसीक्यू का महासंग्राम वीडियो है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम पिछले 10 साल में जितने भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, सारा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा दोस्तों, क्योंकि 10 साल का पेपर को पहले मैंने जुटाया, फिर उसका आंसर लिखा। बहुत ही मेहनत लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, हम इसीलिए मेहनत करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके। चलो, तो ये हमारा सेमेस्टर 3 माइनर पेपर 1B हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया भी जा सकता है और ऑप्शन नहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देगा तब भी और अगर ना देगा तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 10 साल का मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगर आना होगा तो इसी के अंदर से आएगा, नहीं तो अगर इससे बाहर जाते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल में जितने एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया सारा का सारा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कनिष्ठ किस धर्म की अनुयायी थे? ठीक है, जो कनिष्ठ है वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के, यानी वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संगम का अर्थ क्या है? तो संगम का अर्थ है नदी। और देखिए दोस्तों, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो 15 मार्क्स वाले में क्वेश्चन में आएंगे और जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, वो सभी का मैंने महासंग्राम वीडियो बना दिया है। एक ही वीडियो में सभी लॉन्ग आंसर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लो। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले वहाँ पर आपको एमसीक्यू का जो पीडीएफ है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो कौन थे? तो आर्यभट्ट। गुप्त काल का जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो कौन थे? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, भारतीय नेपोलियन का खिताब किसे दिया गया? जो भारतीय नेपोलियन का खिताब था वो किसे दिया गया? तो समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट बात करते हैं 5वां क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो विष्णुगुप्त। कौन थे दोस्तों? विष्णुगुप्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाहियान किसके काल में भारत आया था? जो फाहियान थे ये चीन के थे। ठीक है, तो किसके शासन काल में ये हमारे भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षचरित्र के लेखक का नाम? तो वानभट्ट। वानभट्ट कौन थे? तो हर्षचरित्र के लेखक का नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हर्षवर्धन ने कितने वर्ष तक कुशलतापूर्वक शासन किया? तो 41 वर्षों तक। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर जाकर के देखेंगे दोस्तों, तो वहीं से सारा क्वेश्चन लिया गया पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हर्षवर्धन द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे। ठीक है, इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, कादम्बरी जो है वो इनका नाटक नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन के द्वारा जो 3 नाटक लिखा गया था वो था हमारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 इसके द्वारा लिखा गया नाटक है। ये जो ये पहला नंबर में दिख रहा है, ये इसके द्वारा नाटक नहीं लिखा गया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन थे? तो जो पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा थे वो कौन थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कनिष्ठ किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, इधर मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से अरेंज नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ABCD ऑप्शन में मैंने नहीं लिख पाया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग चुका था। 12 नंबर क्वेश्चन में कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष, अश्वघोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? श्रीगुप्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, फाहियान किसके काल में भारत आए थे? जो फाहियान थे वो किसके काल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। हो सकता है दोस्तों कि एक ही क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो जाए, डबल बार टकरा जाए, तो आपको घबराना नहीं। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस साल भी दिए, अगले साल भी तो देता है, तो इसीलिए यहाँ पे रिपीट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुप्त काल का महान कवि कौन थे? ठीक है, गुप्त काल का महान कवि कौन थे? तो कालिदास। क्वेश्चन नंबर हम 16 का बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो 550 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, कादम्बरी की रचना की थी? तो वानभट्ट ने, वानभट्ट ने। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? जो वर्धन वंश थे इसके प्रथम शासक कौन थे दोस्तों? तो प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम।
ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 के हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ही हर्षवर्धन को हराए थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? जो शुंग वंश थे इसका संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो पुष्यमित्र, पुष्यमित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, कनिष्ठ किस वंश से संबंधित था? तो जो कनिष्ठ थे वो हमारे कुषाण वंश से संबंधित थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 23, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वो हमारा कश्मीर में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश है इसके संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। कौन थे दोस्तों? श्रीगुप्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? जो समुद्रगुप्त है इसके दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन, हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रामों में श्वेता शासन लागू किया था? ग्रामों में श्वेता शासन लागू किया था तो कौन? तो चोल वंश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राजेंद्र प्रथम का संबंध था? तो राजेंद्र प्रथम का संबंध हमारा चोल वंश से था। किससे? चोल वंश से। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था? तो जो अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखा गया वो किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 के हर्षवर्धन के किस चालुक्य राजा ने हराया था? हर्षवर्धन के किस चालुक्य राजा ने हराया था, ठीक है, सॉरी, हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने हराए थे? तो पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संगम साहित्य किसके संरक्षण में लिखा गया? तो पांडे के संरक्षण में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 33, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, हर्षवर्धन के पिता कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन, ठीक है। 35 है, बुद्ध चरित्र लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अशोक घोष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कादम्बरी किसने लिखी? ठीक है, जो कादम्बरी है वो किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट द्वारा। 37, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संध्याका नदी ने की थी? संध्याका नंदी ने की थी, ठीक है, संध्याका नंदी। तो इसका हो जाएगा रामचरित्र, रामचरित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कनौज पर स्वामित्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय में आरंभ हुआ? तो ये हमारा है वत्सराज, ठीक है, वत्सराज। 39 है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु। बात करते हैं दोस्तों 40 क्वेश्चन, किसके शासन में स्वर्णद्वीप के राजा बालपुत्र देव ने नालंदा महाविहार को 5 गांव दान में दिए थे? ठीक है, यानी कि इनका ये कहना है ये क्वेश्चन का कि किसके शासन में स्वर्णद्वीप के राजा बालपुत्र देव ने नालंदा महाविहार को 5 गांव दान में दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा देवपाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। इस समय ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में जाकर देखोगे तो कुछ में ऑप्शन दिया गया था, कुछ में ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, कनिष्ठ को शासन कब प्राप्त हुआ? यानी कि राज्य सत्ता को कब उन्होंने संभाले? ठीक है, तो 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 42 नंबर। नेक्स्ट है कि शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो कनिष्ठ के द्वारा 78 ईस्वी में। नेक्स्ट 43, कनिष्ठ किस जाति से संबंधित थे? तो चीन की यूनची व तोखरी जनजाति से, ठीक है। नेक्स्ट 44, किस चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया था? तो पेगचाओ ने। नेक्स्ट 45, कनिष्ठ के कुल का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव, ठीक है, वासुदेव। नेक्स्ट 46, पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके काल में हुआ था? तो कनिष्ठ के काल में। 47 है कि कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कनिष्ठ। 48 है, कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो पुरुषपुर व मथुरा। कहाँ दोस्तों? पुरुषपुर व मथुरा।
49 है कि चरक किसके राजवेद थे, तो कनिष्ठ के। 50 नंबर है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे अधिक है, तो मथुरा संग्रहालय में। 52 कनिष्ठ बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी थे, तो महायान। 43 के कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक का नाम क्या है, तो कनिष्ठ। 45 कनिष्ठ अपना साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैलाया था, तो मध्य एशिया से सारनाथ तक। 55 है कनिष्ठ किस धर्म का अनुयायी एवं संरक्षक था, तो बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है 56 कनिष्ठ बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो महायान संप्रदाय। 57 कनिष्ठ की मृत्यु कब हुआ, तो 150 या 151। ठीक है, आपको जो भी ऑप्शन में मिले, या तो अगर कुछ नहीं मिल रहा तो दोनों में से कोई आप एक लिख देंगे। 58 गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। 59 है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त ने। 60 नंबर की गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था, चंद्रपुर प्रथम ने। 61 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, समुद्रगुप्त का। 62 के समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का। 63 के अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त। 64 गुप्त काल में सेल किसे कहा जाता है, तो जो जमीन जोतने योग्य ना हो उसे सेल कहा जाता है। 65 सबसे पुराने विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा। नेक्स्ट है 66 हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट। 67 है कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन। 68 है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 69 है कि अपनी विजयों के कारण किसे भारत का नेपोलियन कहा गया, तो समुद्रगुप्त को। 70 नंबर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, तो विक्रमादित्य के नाम से। 71 है कि गुप्त काल के दौरान एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, तो आर्यभट्ट। 72 है कि किस शासक ने बोधगया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, तो संस्थान। कौन दोस्तों, संस्थान। 73 की चीनी यात्री हैनसांग ने, ठीक है, हैनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन। जो चीनी के यात्री थे दोस्तों हैनसांग ने, वो हमारे किसके काल में भारत आए थे, तो हर्षवर्धन के काल में। 74 किस शासक ने कश्मीर के शासन से बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए हैं, तो हर्षवर्धन। 75 है कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है, तो बाणभट्ट। 76 है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। 77 है कि हर्ष चरित्र में किस शासक को होनहरीन केसरी कहा गया। जो हर्ष चरित्र में किस शासक को होनहरीन केसरी कहा गया, होनहरीन केसरी कहा गया, तो हर्षवर्धन को। 78 है कि निम्नलिखित में से किसने पल्लव राजवंश की स्थापना किया था, तो सिम्हा विष्णु ने। कौन दोस्तों, सिम्हा विष्णु। 79 है कि कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी था, तो पल्लव का। तो ये हमारा 79 क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि महासंग्राम वीडियो है। और भी सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए।